एक पिता अपने बेटे के लिए हमेशा लंबी उम्र की दुआ करता है और उसके सक्सेस होने की हमेशा कामना करता है। लेकिन आज की जो सच्ची कहानी है वो सुनने के बाद आपको शायद यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि पिता और पुत्र के रिश्ते शायद अब एक समझौता सा बनता चला जा रहा है। दरअसल ये सच्ची कहानी लखनऊ से निकल कर आई है, जहां पर एक पिता का इतनी बेरहमी तरीके से उसके ही बेटे ने मर्डर कर दिया। सिवाय उसके मर्डर के बल्कि उसके हाथ पैर के कई टुकड़े करके उसको जंगल में फेंक देता है। और जो बात निकल कर आती है वो सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि बेटे को सक्सेस होने के लिए वो पिता जो है डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन बेटा चाहता था कुछ और करना। बस बात वहीं से बिगड़ती हुई चली जाती है और एक कत्ल के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं अमर क्राइम स्टोरी। लखनऊ के मानवेंद्र एक अरबपति उद्योगपति होते हैं। दरअसल उनका 2 शराब का ठेका भी चलता है और 12 पैथोलॉजी लैब वर्धमान के नाम से उनका लखनऊ में चलता है। अलग अलग शहरों में भी इनके लैब पैथोलॉजी चलते हैं। मतलब इनका करोड़ों में संपत्ति वगैरह सब कुछ है। और उनका इकलौता बेटा जिसका नाम अक्षत होता है, महज 19 साल की उम्र होती है। पिता चाहते हैं कि अक्षत जो है पढ़ लिख कर नीट की तैयारी कर कर एक कामयाब डॉक्टर बन जाए, लेकिन वहीं अक्षत का जो है उस लाइन में उसका मन नहीं लग रहा था। यानी डॉक्टर बनने का उसका कोई मन नहीं था, कोई सपना नहीं था। लेकिन पिता की ज़बरदस्ती से उसको बार बार प्रेशराइज होना पड़ता है। अब यहाँ अक्षत सोच रहा था कि मैं इन लैबों को बंद करके उसमें रेस्टोरेंट चलाऊं, ढाबा चलाऊं, इस तरीके का उसका जो है प्लानिंग चल रहा था। अब यहाँ पर यही सब बातें चल रहा था। बीच बीच में पिता और पुत्र में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। बात हमेशा बिगड़ जाती थी इसी बात को लेकर। यहाँ अक्षत अपने पिता से इतना ज़्यादा चिढ़ा हुआ लग रहा था कि वो अपने पिता को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बनाने लगा। रात भर प्लान बनाने के बाद सुबह लगभग 5 बजे पिता के रिवॉल्वर से उसने पिता के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है और तब तक वहाँ खड़ा रहता है जब तक उसके पिता जो है वहाँ दम तोड़ नहीं देते। पास में ही उसकी बहन भी होती है। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि उसकी बहन भी पास में ही होती है, लेकिन वो रोकती नहीं है। अक्षत क्या करता है, अपनी बहन को भी धमका देता है कि अगर तुमने किसी को इस बारे में बताया तो तुम्हारी भी ऐसे ही मर्डर कर दूंगा। बहन चुपचाप खामोश सी रहती है। अब उसके एक दिन बाद उसकी बहन का परीक्षा था, वो परीक्षा देने चली जाती है और परीक्षा देकर भी आती है। लगभग 2-3 दिन बीत जाता है। पड़ोसी लोग भी सोचते हैं कि वर्धमान जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब उसके बेटे से पूछा जाता है तो उसका बेटा जो अक्षत है वो कहता है कि वो बाहर गए हैं किसी काम के सिलसिले में। अब अक्षत ने तो मर्डर कर दिया था अपने पिता का, अब उसकी बॉडी को कैसे ठिकाने लगाना है इसकी वो प्लानिंग कर रहा था। अगले दिन वो पिता के लाश के पास ही बैठकर मीट वगैरह खाता है, अपनी बहन को भी खिलाता है और उसके बाद वो मार्केट से एक आरी लेकर आता है और आरी से अपने पिता के दोनों हाथ दोनों पैर को काटकर एक झोले में डालकर उसको 20 से 25 किलोमीटर दूर ले जाकर जंगल में उसको फेंक आता है। उसके बाद आने के बाद बचे हुए धड़ को वो नीले ड्रम में डालकर उसको गलाने का, उसको जलाने का प्लान करता है। अगले दिन जो है पड़ोसियों के कहने पर वो कहता है कि चलिए मेरे पिताजी मिल नहीं रहे हैं, उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रहा है, पुलिस में कंप्लेन करते हैं। खुद अक्षत जो है पड़ोसियों के साथ जाता है वहाँ पर कंप्लेन करने के लिए। जब पुलिस वाले छानबीन स्टार्ट करते हैं तब पुलिस वालों को समझ नहीं आता है कि आखिर उसके पिता मानवेंद्र गायब कहाँ हो गए। इधर पुलिस वाले जब पूछताछ करते हैं अक्षत से तो अक्षत का हमेशा बयान कुछ न कुछ बदल रहा था। पुलिस वाले जब उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे पिता कब से गायब हुए, गए कहाँ, तो वो बताता है कि किसी सिलसिले में वो यहाँ से बाहर चले गए। कुछ टाइम बाद जब कड़ाई से पुलिस वाले पूछते हैं तो वो कहता है कि पिताजी ने आत्महत्या कर लिया। और जब पुलिस वालों को पूरा यकीन हो जाता है कि कुछ न कुछ दाल में काला है, तब अक्षत पर जो है पुलिस वाले दबाव डालते हैं। तब अक्षत कहता है कि मैंने ही अपने पिता का मर्डर कर दिया। पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर तुमने अपने पिता का मर्डर क्यों किया और कैसे किया। तब वो बताता है कि पिता मुझे बार बार टॉर्चर कर रहे थे, मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट था वो डॉक्टर बनने में नहीं, मुझे रेस्टोरेंट खोलना था, मुझे एक जो है ढाबा चलाना था, एक होटल बढ़िया सा खोलकर ये सारी चीज़ें करनी थी, लेकिन पिता कुछ और चाहते थे।
पड़ोसियों के द्वारा जो बताया गया कि पिता जो मानवेंद्र हैं उनकी दूसरी शादी का बात चल रहा था। इस बात से अक्षत जो है ज़्यादा चिढ़ा हुआ था अपने पिता की शादी। दरअसल उस अक्षत की जो माँ थी वो 7 साल पहले खुद से आत्महत्या कर कर मर गई थी। अब उसकी जांच वगैरह कुछ हुआ नहीं, उसके बाद आत्महत्या के नाम पर पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। धीरे धीरे 7 साल बीतने के बाद दोबारा से जब उसके पिता शादी करना चाहते थे तो प्रॉपर्टी को लेकर एक बहुत बड़ा जो है इन दोनों में झगड़ा चल रहा था। इसी बात की खुंदक से अक्षत ने अपने पिता की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव के टुकड़े टुकड़े कर कर उसके हाथ पैर को बाहर फेंक आता है और उसके बचे हुए धड़ को एक नीले ड्रम में डालकर छुपाने की और जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश जो है नाकामयाब हो जाती है। अपराधी कितना भी शातिर हो, आखिर एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है।